मेरे पति ने एक औरत से प्यार किया। उसके 2 बच्चे थे, वो विधवा थी। उसके पास अधिक धन थे और पैसा भी थे। कब तक चलेगा ये? हाँ, घर की आबरू बचाने और आपकी बेगम होने के नाते अब तक जुबान पे मैंने ताला जड़ा हुआ था, पर अब बात हद से आगे बढ़ गई है और अब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो क्या कर लेगी तू? जाके सबको बता देगी? जा बता दे दुनिया वालों को। लेकिन एक बात याद रखना, मुझ पे उंगली उठने से पहले सारी उंगलियां तेरे ऊपर उठेंगी। दुनियादारी का खौफ नहीं है मुझे, पर अपने साथ हुई नाइंसाफी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत बोल चुकी तू। अचानक एक दिन मुझे पता चला कि किसी को हत्या करते हैं, लूटते हैं, मारते हैं, छीनते हैं। तो हम जाकर पुलिस से कंप्लेन किया। बताइए क्या बात है? मैडम, हमें अपने शौहर पे शक है कि ये कत्ल उन्होंने ही किया है। लेकिन तुम्हारे शक की वजह? हमारे शक की वजह ये है मैडम, ठीक 1 महीना पहले वो ये गहने और मोबाइल लेके हमारे पास आए थे। उन्होंने इसे रखने के लिए कहा था। जब हमने इस गहने के बारे में उनसे पूछा तो वो हम पे बहुत बिगड़े, मारपीट पे उतर आए, फिर दोपहर में कहीं चले गए। बाहर कहाँ? ये तो उन्होंने नहीं कहा। तुम परेशान मत हो, अच्छा हुआ तुमने आकर यहाँ पे सब सच बता दिया। देखना, बहुत जल्दी मैं जांच पड़ताल करके असली सच क्या है सबके सामने ले आऊंगी। शादी एक लड़की का सपना होता है जिसे वो बचपन से सजोने लगती है। मेरा पति होगा, मेरा घर होगा, मेरा परिवार होगा। और एक माता पिता जहां पर उसने जन्म लिया उसको छोड़ के एक अनजान व्यक्ति जिसका नाम पति है उसके घर चले जाती है, सिर्फ एक विश्वास पर, उस अग्नि के फेरे पर, या जो भी एक रीत रिवाज होती है शादी के, उसके भरोसे। वही भरोसा अगर वहां टूट जाए तो क्या होता है? प्रणाम, मैं रवि किशन आज फिर आपके सामने सच्ची घटना लेकर, सच्ची कहानी लेकर आया हूं पुलिस फाइल में। यह कहानी है रुखसार, एक पत्नी की और पति मिर्जा की। आज की पुलिस फाइल में जो शादी के जोड़े की कहानी है वो है रुखसार और उसके शोहर मिराज की। रुखसार अपने शोहर से बहुत मोहब्बत करती थी, बहुत अखलाक, बहुत विश्वास था, बहुत एतबार था अपने शोहर पर, खुशहाल जीवन जीना चाहती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा घटा जिसने रुखसार को चौंका दिया। अपने ही पति पर उसे शक होने लगा, शक किसी हत्या का। उसने मिराज से बहुत बार पूछा कि बात क्या है, तुमने किसी की हत्या की है? मिराज ने हमेशा उसकी बात टाली, लेकिन रुखसार ने अपनी पति की मोहब्बत को भुलाकर पुलिस थाने चली गई FIR दर्ज करवाने अपने ही शोहर, अपने ही पति के खिलाफ हत्या का मामला। अरे आप मैडम, आइए बैठिए। आप अचानक, कुछ हुआ क्या? कुछ पता चला? हाँ, जरा इसे देखो तो। ये क्या है? वीडियो है, देखो तो सही। अरे ये तो हमारे शौहर है। अच्छा, तो इसमें बैठी औरत और बच्चों को भी तुम जानती होगी? नहीं, मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा है। खैर, तुमने गौर किया, इसमें जो औरत है ये वही हार और झुमके पहने हुए हैं जो मिराज ने तुम्हें गहनों के साथ दिया था। हाँ, ये तो वही है।
मेरा कुछ तो ऐसा खेल खेल रहा है जो सिर्फ वही जानता है। खैर, क्या तुम मिराज के फैक्ट्री का पता मुझे दे सकती हो? हाँ, झारखटी में उनकी फैक्ट्री है, पर कहाँ ये मैंने इस डायरी में लिखी है। मैं अभी देती हूँ। हाँ हाँ, ये ठीक है, चलती हूँ मैं। जी। मिराज यहाँ कब से काम कर रहा है? यही तकरीबन 1 साल से मैडम, लेकिन 2 महीने पहले वो नौकरी छोड़ के चला गया। क्यों? ये तो पता नहीं मैडम, यहाँ अपने बारे में ही पता नहीं चलता, दूसरे के बारे में क्या बताएं। अच्छा, क्या मैं उसके साथ काम करने वालों से पूछताछ कर सकती हूँ? जी बिल्कुल मैडम। चलिए। मैडम, मिराज ने तो 2 महीना पहले ही घर खाली कर दिया था, उसके बाद वो यहाँ कभी नहीं आया। अच्छा, जरा इसे देखो। इसमें मौजूद औरत को पहचानते हो तुम? हाँ मैडम, ये तो शबनम है। शबनम? मिराज से इसका क्या रिश्ता था? मैडम, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। मतलब? मैडम, शबनम एक विधवा थी जो अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ रहती थी। मिराज अक्सर उसके घर आया जाया करता था, दोनों में काफी मेलजोल था, लेकिन 3 महीने पहले अपने दोनों बच्चों के साथ अलीगढ़ चली गई। उसके जाने के बाद मिराज भी यहाँ कभी नहीं आया। ठीक है। मिराज और रुखसार के साथ एक दूसरी औरत का नाम सामने आया, शबनम। पुलिस परेशान होगी कि शबनम कौन है। इस केस की जांच पूरी इंस्पेक्टर नैना के हाथ थी। नैना को पता था कि शबनम अलीगढ़ में रहती और मिराज वहां जरूर होगा। उन्होंने पूरी तैयारी की कि अलीगढ़ चला जाए। पुलिस का दल तैयार हुआ, रवाना होने ही वाला था, लेकिन उसके पहले कुछ ऐसा घटा जिसे सुनकर ना कि पुलिस, बाकी आप लोग भी चौंक जाएंगे। आप? हाँ, देखते ही मुझे आप इतनी हैरान क्यों हैं? क्या मुझे अपने ही घर में आने के लिए किसी और की रजामंदी की जरूरत है? नहीं नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। हम तो... सुनिए, आपका जो भी मतलब हो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, और मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैंने आपको जो गहने दिए थे रखने के लिए, वो मुझे अभी चाहिए। जाइए, लेके आइए। वो तो मैंने बड़ी बाजी के घर रखे हैं, वो वहां ज्यादा हिफाजत से रहेंगे ना, इसीलिए। बड़ी बाजी के घर? ये आपसे किसने कहा कि वहां पे रखना है? मैं कुछ नहीं जानता। मैंने गहने आपको दिए थे और मुझे वो अभी के अभी चाहिए। अभी कहाँ से लाऊंगी मैं? किसने कहा था वहां पे आपको रखने के लिए? मैम, मैम, वो... रुखसाना, आराम से बैठो प्लीज, बैठो। ये लो। अब बोलो, क्या बात है? वो मैडम, मेरे शौहर घर वापस आ गए हैं। फिर तुम यहाँ कैसे? और ये क्या हालत बना रखी है तुमने? उन्होंने मुझे बहुत मारा है। वो गहनों के बारे में पूछ रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है मैडम। नहीं नहीं, डरो नहीं, हम लोग हैं तुम्हारे साथ। चलो, चल के देखते हैं। कहाँ है मिराज?
गई थी तो वो यही थे। हो सकता कहीं आसपास निकल गए हो। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर गहने उन्हें वापस नहीं मिले तो वो मेरी जान ले लेंगे। डरो मत, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। और हाँ, जैसे ही वो घर आए तो मुझे फोन करना। चलो। बेगम नहीं, दगाबाज है तू, दगाबाज। अपने शौहर के खिलाफ पुलिस में गई थी। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। छोड़ दे मिराज रुखसाना को, वरना गोली मार दूंगी। पुलिस ने मेरे पति को मारने पीटने का धमकी दिया तो उन्होंने सच बताया कि हाँ सर, मैं प्यार इसलिए किया था क्योंकि उसके पास अधिक से अधिक धन था और पैसा भी था। बोलेगा या मैं शुरू हूं? पति जब परदेश जाता है कमाने के लिए तो पत्नी को लगता है कि परिवार को चलाने के लिए पति कितना मेहनत कर रहा है, लेकिन वही पति जब जाकर कोई गलत संबंध किसी गैर स्त्री के साथ बना ले तो मिराज ने वही किया। शबनम नाम की एक विधवा औरत जिसके 2 बच्चे उसके साथ प्रेम संबंध बना दिया। स्वार्थ था मिराज का, लालच, पैसों का लालच, क्योंकि शबनम उसे पैसे दे रही। लेकिन कहते हैं कि रोज सोने की मुर्गी जो एक अंडा देती है उसे पूरा ही हलाल करके व्यक्ति को लगता है कि बहुत सारे अंडे मिल जाएंगे। उसने सोचा क्यों ना मैं शबनम की हत्या कर दूं और सारे पैसे और सारे गहने लेकर वापस अपने घर लौट आऊं रुखसार के पास। मिराज शबनम की पूरी जायदाद हासिल करना चाहता था और उस हासिल करने के लालच ने उससे क्या करवा दिया जिसे सुनकर आपका दिल दहल उठेगा।